नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम कैबिनेट दिस वीक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई। इस बैठक में कैबिनेट ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। मंत्रिमंडल ने खाद सब्सिडी बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। सरकार ने उर्वरकों के लिए सब्सिडी को 21,000 करोड़ से बढ़ाकर 61,000 करोड़ रुपए का फैसला किया है। इसको बढ़ाने का मंत्रिमंडल ने पीएम स्वनिधि स्कीम को दिसंबर 2024 तक बढ़ाने का भी फैसला लिया है। इसी के साथ जम्मू कश्मीर में 540 मेगावाट हाइड्रो प्रोजेक्ट लगाने का भी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फैसला किया। इसके अलावा सरकार इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक को 820 करोड़ रुपए का फाइनेंशियल सपोर्ट देगी और कैबिनेट ने 2G मोबाइल केंद्रों को 4G केंद्र में तब्दील करने को मंजूरी दी, जिस पर 2,426 करोड़ रुपए खर्च होंगे। यह परियोजना 10 राज्यों के नक्सल प्रभावित इलाकों में फैली है। परियोजना को पूरा करने का जिम्मा सरकारी दूरसंचार कंपनी BSNL को दिया गया है। लेकिन सबसे पहले बात हम करेंगे पीएम स्वनिधि योजना की और हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। स्वनिधि से समृद्धि कैसे योजना काम करती है, जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको किस तरह से लाभ मिल रहा है, इस पे हम बात करेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के सचिव मनोज जोशी जी। मनोज जी, आपका स्वागत है संसद टीवी पर। नमस्कार जी बिल्कुल। हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने जो पीएम स्वनिधि योजना को दिसंबर 2024 तक बढ़ाने को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत सरकार स्ट्रीट वेंडर्स को लोन देती है, अर्थात इस लोन के लिए कोई गारंटी नहीं देनी होती है। योजना का क्या रूप है, किसको लोन मिलता है, कैसे मिलता है, कितना मिलता है, इन सब बातों को हम समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस योजना को लेकर केंद्रीय मंत्रिमंडल में जो फैसला हुआ उसकी जानकारी जो सूचना एवं प्रसारण मंत्री हैं अनुराग ठाकुर ने दी। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। कोरोना काल में जहां एक और उद्यमियों को, व्यापारियों को बैंकों से बगैर कोलेट्रल और गारंटी के लोन दिलाने का काम मोदी सरकार ने किया था, वहीं पर स्ट्रीट वेंडर्स के लिए योजना हम लेकर आए थे, स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि, पीएम स्वनिधि। इसके माध्यम से देश भर के लाखों वेंडर्स को लाभ मिला। आज निर्णय लिया गया है कि इस योजना को अब बढ़ाकर दिसंबर 2024 तक बढ़ा दिया जाएगा, यानी कि मार्च 2022 से दिसंबर 2024 तक इसको आगे बढ़ाया गया। पीएम स्वनिधि योजना क्या है और इसका लाभ जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं वो कैसे उठा सकते हैं, और सरकार ने 2024 तक इसको बढ़ाने का जो फैसला लिया है दिसंबर 2024 तक, उसके क्या मायने हैं, क्यों ये फैसला लिया गया है, और कोविड काल में किस तरह से लोगों को फायदा हुआ ये समझना जरूरी है। किस तरह एक ये परिवर्तन ला रही है समाज में, इसको भी जानना जरूरी है। मनोज जोशी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक बड़ा फैसला लिया है पीएम स्वनिधि योजना के संदर्भ में। दिसंबर 2024 तक इस योजना को बढ़ा दिया गया है। ये योजना क्या है, किसके लिए है? कोविड के दौरान, लॉकडाउन के समय स्ट्रीट वेंडर्स सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। उनका रोजगार बंद हो गया। उनकी कुछ महीने में उनकी जमा पूंजी जो वर्किंग कैपिटल थी वो कंजम्पशन में चली गई। तो दोबारा जब लॉकडाउन उठने के बाद उनको बिजनेस रीस्टार्ट करने के लिए उनको आसान किस्तों पे, आसान टर्म्स एंड कंडीशंस पे लोन दिलाने के लिए और भी कई उद्देश्यों के लिए 1 जून 2020 में प्रधानमंत्री जी के इनिशिएटिव पे पीएम स्वनिधि स्कीम की शुरुआत की गई। इस स्कीम के कई उद्देश्य थे। पहला तो उनको आसान शर्तों पे वर्किंग कैपिटल लोन उपलब्ध कराया जाए। दूसरा है कि उनको सेंस ऑफ रिकॉग्निशन और आइडेंटिटी दी जाए, आत्मसम्मान दिया जाए, ताकि अनड्यू हैरेसमेंट जो स्ट्रीट वेंडर्स को झेलना पड़ता है सड़कों पे, उससे बचाया जा सके। इसके साथ ही 7%
इंटरेस्ट सब्सिडी जी इस लोन पे दिए जाने का प्रावधान किया गया। 2 लोन्स की शुरुआत की गई। पहला लोन 10,000 रुपए का 1 साल की अवधि के लिए उनको दिया गया, जी जो 12 महीने में उनको चुकाना था। इसमें 7% इंटरेस्ट सब्सिडी दी गई। साथ में ही डिजिटल ट्रांजैक्शंस को बढ़ावा देने के लिए उनको साल में 1,200 रुपए तक का कैशबैक, अगर वो महीने में 200 रुपए 200 ट्रांजैक्शंस करते हैं तो उस पे महीने का 100 रुपए कैशबैक का प्रावधान भी किया गया। जी तो अगर हम इसका कैशबैक और 7% इंटरेस्ट सब्सिडी देखते हैं तो ये ऑलमोस्ट इंटरेस्ट फ्री लोन उनको 1 साल के लिए उपलब्ध कराया गया। और अगर पहले साल के बाद वो पूरा लोन चुका देते हैं तो ऑटोमेटिकली उनको दूसरा लोन 20,000 रुपए का, जिसकी कालावधि 18 महीने है, वो सैंक्शन की गई। जी इस तरह 360 डिग्री अप्रोच फॉलो करते हुए उनकी सभी जरूरतों का उनको बिजनेस रीस्टार्ट करने के लिए पीएम स्वनिधि स्कीम शुरू की गई। जी अगर हम देखें तो साधारणतः तौर पे स्ट्रीट वेंडर्स जो गरीब लोग होते हैं हमारी सोसाइटी के, स्वरोजगार करते हैं, कोलैटरल देने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं होता, इनको बैंकों से लोन लेने में बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि बैंक कोलैटरल मांगते हैं, सिक्योरिटी मांगते हैं। अब कोई ठेला चला रहा है, कोई छोटा सा खोमचा लगा के बैठा है, उसके लिए कोलैटरल दे पाना संभव नहीं होता। इसमें काफी माइग्रेंट पॉपुलेशन भी होती है। जी तो स्कीम के लिए बड़ा ही आसान तरीके से सैंक्शन का एक प्रोसीजर बनाया गया। जो हमारी म्यूनिसिपैलिटीज हैं, अर्बन लोकल बॉडीज हैं, उनने कैंप्स ऑर्गेनाइज किए, जहाँ पे या तो स्ट्रीट वेंडर्स जहाँ काम करते हैं उनके ग्रुप्स में जाके ऑर्गेनाइज किए कैंप, या किसी और स्थल पे वहाँ सभी स्ट्रीट वेंडर्स को बुलाया, साथ में लोकल बॉडीज के कर्मचारी, उनके वॉलंटियर्स वगैरह सब आए। और स्ट्रीट वेंडर्स की जरूरतों को देखते हुए एक स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट है 2014 का, जी उसमें एक प्रावधान है कि सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग इशू किया जाए स्ट्रीट वेंडर्स को, ताकि उनको वहां से एविक्ट ना किया जा सके, उनकी जो जगह है काम करने में। तो जिन स्ट्रीट वेंडर्स के पास सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग नहीं था, उनका डेटा लेके वहीं पे उसी स्थल पे लेटर ऑफ रिकमेंडेशन म्यूनिसिपैलिटीज ने इशू किया, जी ताकि उनको एविक्शन ना किया जा सके, वो काम कर सके और कुछ समय बाद उनको सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग इशू किया जा सके। और जी वहीं पे उसी कैंप में ऑनलाइन इनसे फॉर्म भरवाया गया बैंक के 10,000 रुपए लोन के लिए, और एप्लीकेशन बैंक में वहीं सबमिट कर दी गई। बैंक ने उस एप्लीकेशन के बेसिस पे अगले कुछ दिनों में उनको लोन सैंक्शन किया, और स्ट्रीट वेंडर्स को एक मोबाइल पे मैसेज मिला कि भाई आपका लोन सैंक्शन हो गया है, आके अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करके लोन ले लीजिए। जी तो स्ट्रीट वेंडर्स अकेले या लोकल बॉडी के, म्यूनिसिपैलिटी के वॉलंटियर के साथ बैंक पहुंचे, और बैंक में अपने ओरिजिनल आधार कार्ड और दूसरे डॉक्यूमेंट दिखा के, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन या सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग दिखा के, जो चेक करके बैंक्स ने उनको तुरंत 10,000 रुपए का लोन डिस्बर्स कर दिया। जी उसके मनोज जी साथ ही डिजिटल मैपिंग करने के लिए उनको एक क्यूआर कोड दिया गया, ताकि वो यूपीआई के माध्यम से अपने जो कस्टमर्स हैं उनसे पेमेंट रिसीव कर सके। और उनको ट्रेनिंग भी दी गई कि डिजिटल ऑनबोर्डिंग के लिए मोबाइल पे पैसा लेने के लिए क्या किया जाना चाहिए, और उनको एक पेनी ड्रॉप ट्रांजैक्शन कराया गया, जिसमें एक कस्टमर उनको पेमेंट करे, एक रुपए का पेमेंट करे, वो उनके मोबाइल फोन में कैसे रिसीव होगा, ये ट्रेनिंग दी गई। ऐसे ही वो अपने जो होलसेलर्स से जो माल खरीदते हैं उसके पेमेंट के लिए भी 1 रुपए की पेमेंट करा के उनको सिखाया गया। जी इस तरह से उनको लोन भी एक ही सिटिंग में लोन मिल गया, डिजिटल ऑनबोर्डिंग कर दी गई, और एक बहुत ही आसान तरीके से कुछ ही दिनों में स्ट्रीट वेंडर्स को लोन की सैंक्शन दी। मनोज जी जाहिर तौर पे इस योजना के चलते जो कोविड का काल था उसमें जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, जो रेहड़ी खोंचा लगाते हैं, ठेले लगाते हैं, सब्जी बेचने का काम करते हैं, इस तरह के छोटे मोटे काम करते हैं, उन लोगों को बड़ा फायदा हुआ इस योजना से। मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि राष्ट्रीय स्तर पर इस योजना का क्या असर देखने को मिला है, मतलब इस योजना का लाभ कितने वेंडर्स को मिला होगा? 1 जून 2020 से अभी तक 30 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को ये 10,000 रुपए का लोन सैंक्शन डिसबर्स हो चुका है। और सेकंड लोन, जिनने पहला लोन चुका दिया है, ऐसे 2 लाख लोग स्ट्रीट वेंडर्स को 20,000 रुपए का
सेकंड लोन भी सैंक्शन हुआ है। जी। इसके साथ ही हम लोगों ने इंटरेस्ट सब्सिडी के तौर पे 50 करोड़ रुपया इंटरेस्ट सब्सिडी भी उनके खाते में जमा कराई है। और स्ट्रीट वेंडर्स करीब 30 लाख लेटर ऑफ रिकमेंडेशन स्ट्रीट वेंडर्स को इश्यू हुए हैं और इन स्ट्रीट वेंडर्स के 30 लाख लोनों में से 11 लाख लोन उन लोगों ने एक साल में फुल्ली रीपे भी कर दिया है और एनपीए परसेंटेज भी काफी मैनेजेबल लिमिट में ही है। जी। साधारण तौर पे हम लोग ये मानते हैं कि जो गरीब आदमी के लोन में एनपीए या डिफॉल्ट ज्यादा होता है, इन स्ट्रीट वेंडर्स के केस में पाया गया है कि डिफॉल्ट भी काफी लो है। जी। एक बड़ा संकेत है ये, खास तौर से आपने सही कहा, ये माना जाता है और इस तरह की रिपोर्ट भी सामने आई है कि बैंकों से अगर पैसा किसी को दिया जाता है तो वापस लौट के नहीं आता है। लेकिन समाज का ये तबका जो वेंडर्स कहलाता है वो बैंकों से लोन भी ले रहा है, अपने आर्थिक जरूरत को पूरा भी कर रहा है और बैंक को वापस जो उसका लोन है वो भी वापस कर रहा है। इसलिए एनपीए की जो बात आपने कही वो जाहिर तौर पे सबसे कम इसमें है। इसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि यह माना जाता है कि बैंकों का पैसा इसलिए वापस मत लौटाइए। बैंक का पैसा चुकाने में सबसे बड़ा योगदान होता है कि जब लोन सैंक्शन हुआ है तो क्या मैसेजिंग है कि लोन बिजनेस के लिए है और आपको चुकाना है। ये अगर मैसेजिंग म्युनिसिपैलिटी के द्वारा, बैंक के द्वारा बोरोवर को दी जाती है तो खास तौर पे जो मध्यम लोअर मिडिल क्लास का या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जो बोरोवर्स होते हैं, अगर उनको ये धारणा हो कि लोन चुकाना है तो ये इनके इन प्रकार वो लोन चुका ही देते हैं। अगर ये हम मैसेजिंग करें कि ये लोन चुकाने की जरूरत नहीं है, सरकार की तरफ से, बैंक की तरफ से ग्रांट है, तो लोन के चुकता होने की में दिक्कत आती है। जी। तो इस स्कीम में पर्पस उनका बिजनेस रीस्टार्ट करवाना भी था, उनको डिजिटल सिस्टम में लाना भी था और उनकी परमानेंट बैंकिंग रिलेशनशिप बने, ये भी उद्देश्य था। जी। बिल्कुल 10,000 का पहली बार लोन मिलता है, फिर आप वो किस्त चुका देते हैं बैंक की तो 20,000 रुपए करीब लोन बैंक आपको देता है। उसके बाद तीसरी किस्त भी आपको मिल सकती है, 50,000 रुपए का लोन 36 महीने के लिए मिलता है। इस प्रकार जो छोटे काम करने वाले लोग हैं, जो भी वेंडर्स हैं, उनकी मदद के लिए सरकार ने ये योजना शुरू की है। क्या इसको हम ग्रामीण क्षेत्र में या शहरी क्षेत्र के रूप में भी देख सकते हैं या ये सिर्फ शहरी क्षेत्रों तक ही सीमित है योजना? ये स्कीम शहरी क्षेत्र सभी अर्बन लोकल बॉडीज में प्रोवाइड की जाती है। कोई गांव से आके शहर में भी अपनी रेडी खोमचा लगा रहा है, उसको भी इसका बेनिफिट मिलता है। पर हाँ, अगर स्ट्रीट वेंडर का जो जगह ऑपरेशंस की जगह है वो शहर में होनी जरूरी है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्ट्रीट वेंडर्स वैसे भी कम होते हैं, शहरी क्षेत्रों में स्ट्रीट वेंडर्स ज्यादा होते हैं और लॉकडाउन से वही ज्यादा प्रभावित भी हुए थे। ये स्कीम शुरू होने के बाद मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जी के इनिशिएटिव पे इसमें कई परिवर्तन ला गए, कई इसमें चीजें ऐड की गई और उद्देश्य ये था कि स्ट्रीट वेंडर्स को 360 डिग्री बेनिफिट प्रोवाइड किया जाए। तो पहला तो हमने वर्किंग कैपिटल लोन दिया। दूसरा, एक स्वनिधि से समृद्धि स्कीम इसके अंतर्गत लॉन्च की गई कि जितनी केंद्र सरकार की दूसरी स्कीमें हैं, पेंशन की, इंश्योरेंस की, वन नेशन वन राशन कार्ड, जननी सुरक्षा योजना, मातृ वंदना योजना, श्रमिक मनधन योजना, इन सभी का बेनिफिट भी स्ट्रीट वेंडर्स को मिल सके, ये प्रधानमंत्री जी के इनिशिएटिव पे स्वनिधि से समृद्धि योजना शुरू की गई। और इसमें अभी तक इस योजना, इसके अलावा प्रधानमंत्री जी के इनिशिएटिव पे एक पोस्टर और एक बोर्ड की तरह परिचय बोर्ड एक स्ट्रीट वेंडर्स को प्रोवाइड किया गया। इस परिचय बोर्ड में उस स्ट्रीट वेंडर की फोटो, किस क्षेत्र में वो काम कर रहे हैं, किस जगह पे काम कर रहे हैं, एक क्यूआर कोड की फोटो और एक मैसेज कि ये इस स्ट्रीट वेंडर का ये नाम है, ये उनका बिजनेस है। ये परिचय बोर्ड भी दिया गया ताकि उनको सेंस ऑफ आइडेंटिटी मिल सके और जो दूसरे लोग उनको वहां से एविक्शन ना कर सके, वो ईज ऑफ ऑपरेशन भी हो सके। तो 360 डिग्री ऑपरेशन में डिजिटल ऑनबोर्डिंग, वर्किंग कैपिटल, स्वनिधि से समृद्धि में विभिन्न सरकारी स्कीमों का बेनिफिट,
जी लेटर ऑफ रिकमेंडेशन और सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग से उनको ईज ऑफ वेंडिंग दी गई, और साथ ही में आगे के लोन के लिए सिस्टम किया गया। इसके साथ ही स्कीम शुरू होने के बाद एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट और वर्क किया गया कि काफी फूड सेक्टर में खाने के स्ट्रीट वेंडिंग काफी काम होता है। जी तो जोमेटो और स्विगी के साथ करीब 9,000 स्ट्रीट वेंडर्स को 66 शहरों में जोड़ा गया, और उनने अभी तक 11 करोड़ रुपए का कारोबार भी कर लिया है, जिसमें लोग ऑनलाइन स्विगी और जोमेटो से ऑर्डर करते हैं और ये स्ट्रीट वेंडर्स उनको उनके घर पे सामान डिलीवरी कर रहे हैं। तो जी इस तरह से सभी आयामों को कवर करते हुए स्ट्रीट वेंडर्स को ये स्वनिधि में और स्वनिधि से समृद्धि स्कीम में कवर किया गया। इसके जी साथ ही मैं आपको और भी बताना चाहूंगा कि एक सोशो इकोनॉमिक प्रोफाइलिंग भी स्ट्रीट वेंडर्स की इसके स्कीम में की गई कि उनके घर में कौन लोग हैं, कितना पढ़े लिखे हैं, उनका घर कैसा है, टॉयलेट है नहीं है, क्या सुविधाएं हैं, क्या क्या गवर्नमेंट स्कीम्स का उनको बेनिफिट मिल रहा है, आगे क्या करना चाहते हैं, उनकी बिजनेस एस्पिरेशंस क्या हैं। इन सभी की सोशो इकोनॉमिक प्रोफाइलिंग करके उसी के आधार पर विभिन्न सरकारी स्कीमों का उनको बेनिफिट दिया गया। अब 8.5 लाख स्ट्रीट वेंडर्स और उनके करीब 17.5 लाख फैमिली मेंबर्स, कुल 26 लाख लोगों की सोशल इकोनॉमिक प्रोफाइलिंग अभी तक की जा चुकी है। जी और इसके बेसिस पे केंद्र सरकार और स्टेट गवर्नमेंट की विभिन्न स्कीमों का इनको अब बेनिफिट दिया जा सकता है। जी अब हमारा देश यह है कि ये सोशो इकोनॉमिक प्रोफाइलिंग और स्वनिधि से समृद्धि अब सभी अर्बन लोकल बॉडीज में एक्सपेंड कर दी गई है। ये कल के जो कैबिनेट डिसीजन हुआ, इसमें सभी अर्बन लोकल बॉडीज में इसको हमने एक्सपेंड किया है। तो अब 1 करोड़ से ज्यादा लोगों की सोशो इकोनॉमिक प्रोफाइलिंग और उनको स्वनिधि से समृद्धि स्कीम का फायदा भी हम लोग देंगे। जी मनोज जी, आपने टेक्नोलॉजी की बात की। सरकार की जितनी योजनाएं, खास तौर से केंद्र सरकार ने जितनी भी योजनाएं शुरू की हैं, उसमें चाहे मैं जनधन खातों की बात करूं या टेक्नोलॉजी की बात करूं, डिजिटल इंडिया की बात मैं करूं, तो उसका काफी योगदान देखने को मिलता है। आप टेक्नोलॉजी के जरिए जो परिवर्तन आ रहा है कि आम आदमी तक सरकार की योजनाएं पहुंच रही हैं, आम आदमी के खाते में सरकार जो पैसा देती है, बैंक जो पैसा देते हैं कर्ज के रूप में या सहायता के रूप में, वो अब आम आदमी तक पहुंच रहा है। टेक्नोलॉजी के योगदान को आप कैसे देख रहे हैं इसमें? देश में यूपीआई और डिजिटल पेमेंट की कल्चर बढ़ रही है। इसी के भाग में, इसी के कड़ी में स्ट्रीट वेंडर्स को शामिल करने का उद्देश्य था। अब तक हम लोग करीब 10 करोड़ रुपए की कैशबैक स्ट्रीट वेंडर्स को दे चुके हैं। करीब 11.5 लाख स्ट्रीट वेंडर्स अभी डिजिटली एक्टिव हैं। 30 लाख लोगों को जिनको शामिल किया गया था, और इसमें करीब 17.5 करोड़ डिजिटल ट्रांजेक्शन ये लोग कर चुके हैं, और 21,800 करोड़ रुपए के ट्रांजेक्शन स्ट्रीट वेंडर्स जो स्वनिधि स्कीम में शामिल है वो लोग कर चुके हैं। तो काफी तौर पे डिजिटल पेमेंट्स की कल्चर बढ़ी है। कई शहरों में तो 50 से 70% स्ट्रीट वेंडर्स डिजिटल पेमेंट कर रहे हैं और डिजिटली एक्टिव हैं। जैसे बैंगलोर, जयपुर, दीमापुर, वासुदेवपुर, हैदराबाद, पुणे, सतारा, कई स्टेट्स जैसे अरुणाचल, उड़ीसा, पुदुचेरी, तेलंगाना, उत्तराखंड, यहाँ पे भी हमने पाया है कि स्ट्रीट वेंडर्स 50 से 70% डिजिटली एक्टिव। जी मनोज जी, आमतौर पे ये माना जाता है कि ये जो क्षेत्र है, स्ट्रीट वेंडर्स का जो क्षेत्र है, वो असंगठित क्षेत्र है। कोई यूनियन होती नहीं है, किसी एक प्लेटफॉर्म पे लाना बड़ा मुश्किल होता है। इस कारण सरकार की योजना स्ट्रीट वेंडर्स तक पहुंचे, इसके प्रचार प्रसार के लिए कोई खास योजना शुरू की हो मंत्रालय ने? पहले तो मैं आपको बताता हूँ स्ट्रीट वेंडर्स की पोजीशन क्या है, कानूनी पोजीशन क्या है, और इनके हक के बारे में क्या हो रहा है। 2014 में स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट लाया गया ताकि स्ट्रीट वेंडर्स को कानूनी प्रोटेक्शन मिल सके। इस स्कीम में, इसमें एक्ट में ये प्रावधान था कि सभी म्यूनिसिपैलिटीज एक सर्वे करें कि कौन कौन से स्ट्रीट वेंडर्स वहाँ एक्टिव हैं, उनके नाम, वो किस चीज का बिजनेस कर रहे हैं, किस जगह खड़े होकर बिजनेस कर रहे हैं, क्या बिजनेस है उनका, किस तरह का रेडी है, खोमचा है, किस तरह की शॉप है, ये सारी डिटेल्स उस सर्वे में आई जाए। और उसके बाद
कंसर्न म्यूनिसिपैलिटी अपनी स्ट्रीट वेंडिंग कमेटी में रख के वेंडिंग जोन्स निर्धारित करे जहां ये स्ट्रीट वेंडर्स काम कर सके और उनको एक सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग इशू करे कि ये सर्टिफिकेट है कि ये स्ट्रीट वेंडर इस जगह इस काम के लिए बिजनेस कर रहा है, तो उसको वहां से एविक्शन ना किया जा सके। तो देश में करीब 2014 से 5,000 से ज्यादा वेंडिंग जोन्स आइडेंटिफाई किए गए थे जी। और सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग भी 30 लाख के करीब इशू हुए। पर स्वनिधि स्कीम लॉन्च होने के बाद 5,800 नई वेंडिंग जोन्स म्यूनिसिपैलिटी ने निर्धारित की और 11,000 से ज्यादा अब स्ट्रीट वेंडिंग जोन्स देश में हो गई हैं जहां स्ट्रीट वेंडर्स को जगह दी गई है। इसके साथ ही लेटर ऑफ रिकमेंडेशन स्वनिधि स्कीम में करीब 30 लाख लोगों को इशू किए गए। तो पहले हमारे 35-36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से 22-23 ने ही स्ट्रीट वेंडिंग एक्ट में रूल्स और स्कीम्स वगैरह नोटिफाई किए थे। ये स्कीम आने के बाद से सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में उनके रूल्स और स्कीम भी नोटिफाई कर दिए गए हैं, सर्वे भी सब जगह हो रहा है। तो स्ट्रीट वेंडर्स को जो लीगल प्रोटेक्शन है जी, स्वनिधि स्कीम आने के बाद काफी उसमें प्रोत्साहन मिला है, काफी बढ़ावा मिला है। जी। कह सकते हैं स्वनिधि योजना जो है उसने जो असंगठित क्षेत्र माना जाता था उसको संगठित कर दिया है और इसमें सरकार की जो योजना है उसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका उभर के सामने आई है। आखिरी सवाल मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि सरकार का लक्ष्य 2024 तक कितने जो वेंडर्स हैं उनको इस योजना से फायदा पहुंचाने का है, कितने लोग इसमें कवर होंगे करीब? कैबिनेट डिसीजन जो हुआ, अभी तक 2 लोन्स का प्रावधान था, 10,000 और 20,000 रुपए। जी। कैबिनेट ने डिसाइड किया कि अब 50,000 रुपए का तीसरा लोन भी, अगर आपने पहला लोन चुका दिया है 10,000 का तो आपको ऑटोमेटिकली दूसरा लोन सैंक्शन हो जाएगा। दूसरा लोन चुका दिया है तो ऑटोमेटिकली 50,000 रुपए का तीसरा लोन सैंक्शन हो जाएगा। तो ये तो एक कैबिनेट डिसीजन हुआ। दूसरा कैबिनेट डिसीजन ये हुआ कि स्वनिधि से समृद्धि योजना सभी अर्बन लोकल बॉडीज, हिल काउंसिल, कैंटोनमेंट एरिया और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटीज में भी एक्सपेंड कर दी गई। तीसरा ये हुआ कि स्कीम की अवधि मार्च 2022 तक थी, उसको बढ़ा के दिसंबर 2024 तक लोन सैंक्शन के लिए कर दी और इस लोन के लिए जो इंटरेस्ट सब्सिडी और डिजिटल पेमेंट का कैशबैक है वो अब मार्च 2028 तक मिलेगा। तो ये सारे जो स्कीम का एक्सपेंशन किया है इसमें अब 42 लाख लोगों को पहले लोन के लिए, 12 लाख लोगों को दूसरे लोन के लिए और 2 लाख लोगों को तीसरे लोन के लिए प्रावधान रखा गया है। पर अगर ज्यादा लोग आते हैं तो ज्यादा लोगों को लोन सैंक्शन किए जाएंगे। मनोज जी, डिमांड बेस्ड होगा, जितनी ज्यादा डिमांड होगी उतना ज्यादा फंड्स इसमें प्रोवाइड किए जी। बिल्कुल मनोज जी, उम्मीद करते हैं स्वनिधि योजना जो है वो जो आम वेंडर्स हैं, स्ट्रीट वेंडर्स हैं, उनके जीवन में एक बड़ा बदलाव ला रही है और आगे भी एक उनके जीवन में आर्थिक सामाजिक स्तर पे व्यापक बदलाव देखने को मिलेगा पीएम स्वनिधि योजना से, जिसको दिसंबर 2024 तक सरकार ने बढ़ा दिया है। मनोज जोशी जी, आपने संसद टीवी से बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो हमारे इस कार्यक्रम में आज इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।